प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सतर्क है और सुरक्षित तरीके से उसको लेकर योजनाएं भी बना रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी कांवड़ यात्रा में किसी तरीके की शरारत करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कांवड़ यात्रा को अपवित्र नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सर कांवड़ यात्रा ये देखा जा रहा है कि कई लोगों के निशाने पर हैं। आपने देखा मुजफ्फरनगर में जो है एक मानसिक हालांकि वो युवक था, बताया गया उसने थूक दिया, एक दूसरे समुदाय के लोगों ने उस कांवड़ के युवक को छू दिया। इसको लेकर तमाम तरीके की बातें किस तरीके से देखते हैं आप इनको? आपको लग रहा है इसमें कोई जातीय संघर्ष जैसा है या कैसे संभालेंगे इसको आप लोग? देखिए, शुरू से हम लोगों ने कहा है कि ये सावन मास बहुत पवित्र मास होता है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और कांवड़ यात्रा भी बहुत पवित्र यात्रा होती है। कुछ लोग साजिशन शरारत करने का काम करते हैं और बहुत लंबे समय से हम लोगों ने देखा है। सरकारों का संरक्षण पाकर इस पवित्र कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास हमेशा से होता रहा है, लेकिन योगी जी की सरकार में ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए नाम और पहचान बताने की अनिवार्यता किया हम लोगों ने। और जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे उन लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं, कल की एक ऐसी घटना है कि पवित्र कांवड़ को टारगेट करके थूकने का जो प्रयास किया गया है, ये एकदम चेतन अवस्था में वो आदमी है। ये गलत बात है कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। अपने माँ बाप के ऊपर क्यों नहीं जाके थूक देता? अपने घर के लोगों के ऊपर क्यों नहीं जाके थूक देता? और कहीं जाकर क्यों नहीं थूक देता? कांवड़ को अपवित्र करने का जिस तरह से कुत्सित प्रयास कल उसके द्वारा किया गया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने बड़े जिम्मेदारी के साथ जो है ऐसी हरकत करने वाले को की गिरफ्तारी की गई, उसको जेल भेजने का काम हुआ। मतलब क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे ऐसे कोई लोग हैं या इसको लेकर फंडिंग की जा रही है जो लगातार इस तरीके की चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसी घटनाएं ऐसे नहीं होती, बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोग पूरा लाभ हानि निकालते हैं। भाई, कुछ लोगों के वोट का काम बिना इस तरह से विवाद कराए हो ही नहीं सकता, और ये तुष्टीकरण का ही हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये तुष्टीकरण का हिस्सा है। अब नाम पहचान बताने की बात अगर सरकार ने कह दिया तो कितना बवंडर मचा भाई। आपको लग रहा है ये एक बड़ी वजह हो सकती है कांवड़ यात्रा को प्रभावित करने की? हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इसीलिए हम लोगों ने बार बार अपना संकल्प दोहराया है कि हमारे कांवड़ यात्रियों को कोई कुछ भी खिला दे पिला दे, नाम अपना छुपा कर, वो देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यात्रा सकुशल संपन्न हो, हमारे जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप उनकी यात्रा चले। अच्छा, दूध में थूकने जैसी बात आती है, आपने देखा भी लखनऊ में 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ। इस पर विपक्ष का नेता कोई तरीके की बयानबाजी नहीं करता है। इस पर तो सबको खुलकर सामने आना चाहिए। परिवार कब से थूक वाला दूध पी रहा था? ना, ये कभी उनके साथ कभी उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। ये वोट के डर से, ये तो जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ खड़े नजर आते हैं। अभी इतना बड़ा धर्म परिवर्तन की घटना आपके सामने आई है। जलाउद्दीन उर्फ छांगुर, 40 देशों का नेटवर्क उसके साथ काम कर रहा है। सोचिए, बेटियों का रेट लगाया जा रहा है। आप एक शब्द दिखा दीजिए प्रतिपक्ष के किसी नेता ने कोई बयान दिया हो? ब्राह्मण परिवार की बेटी है, ठाकुर परिवार की बेटी है, पंजाबी परिवार की हमारी बेटी है, सिंधी हमारी बेटी है, उसका रेट कुछ और, पिछड़ा दलित है उसका रेट कुछ और। रेट लगाया जा रहा है। मतलब पैसे का इतना बड़ा खेल और बाहर की इतनी बड़ी फंडिंग, मतलब क्या साजिश हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष का, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं कि इस पर अपना बयान देना चाहिए उनको कि जलाउद्दीन उर्फ छांगुर ने जो हरकत की है वो सही है उनके नज़र में कि गलत है।
अभी तक कोई बयान नहीं आया। लगता है ऐसे लोगों को भी क्या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता सपोर्ट करते हैं, तभी नहीं बयानबाजी दे रहे हैं? और भाई उनकी सरकारों में देखिए ना, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करने वाले, आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने वाले के, अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दिया जाए। लेकिन देश बनाना है, समाज बनाना है, प्रदेश का विकास करना है, तो इन सब दायरों से बाहर निकलना चाहिए। कहीं तो लगे कि देश के प्रति भी आपका समर्पण है, देश के प्रति भी आपकी जो जिम्मेदारी उसका निर्वाह कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो है जब सत्ता में आएंगे कावड़ कॉरिडोर बनाएंगे, कावड़ियों को बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है। एक बात और उन्होंने कही कि वृंदावन कॉरिडोर योजना के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है भाजपा का। देखिए वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आज भगवान विश्वनाथ का, विश्वेश्वर नाथ का कॉरिडोर बना तो वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है, लोग प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा लगता है। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना, शाकुंभरी माता का कॉरिडोर बना, वहाँ कोई श्रद्धालु जाता है, देश और दुनिया के लोग आते हैं वृंदावन में। अगर हम उनकी सुविधा की बात कर रहे हैं तो इसमें राजनीति करने की कौन सी सवाल है भाई। और आप देखिएगा कॉरिडोर बनेगा और कॉरिडोर बनने के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। बिहार में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, पहली बात तो बीएलओ को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक उद्योगपति को मार दिया गया। मायावती ने भी कहा कि चुनाव आयोग इस तरीके का संज्ञान ले। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि चुनाव के पहले इस तरीके की सुगबुगाहट, हत्याओं जैसा एक माहौल बिहार में फैला हुआ है? नहीं, ये खराब है। और वहाँ की लोकप्रिय सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है साजिशन। लेकिन सरकार की हम लोग प्रशंसा करते हैं। बड़े उद्योगपति की हत्या हुई, लेकिन आज सुबह हत्यारे को वहाँ की पुलिस ने ढेर कर दिया है। और चुनाव आयोग की रह गई बात, तो चुनाव आयोग को बहुत स्वतंत्र तरीके से हम लोगों को काम करने देना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। और जब कभी भी देश में चुनाव आता है, दुनिया के लोग भारत के चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति को देखने के लिए और उनके काम को सीखने के लिए आते हैं। तो चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। किरण रिजिजू ने ये कहा है कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, उनको योजनाएं मिल रही हैं, सुरक्षा मिल रही है। लेकिन ओवैसी ने कहा है कि उनके साथ जो है वो कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। और अगर आप सुविधाएं दे रहे हैं, कोई उनको भीख थोड़ी नहीं दे रहे हैं, ये तो उनका मौलिक अधिकार है। हाँ, तो हम दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको जो अधिकार दिया है, सबको उसका अधिकार मिल रहा है। मुसलमान कैदी की तरह है ओवैसी का बयान है। ओवैसी के बयानों से बहुत से मुसलमान सरोकार नहीं रखते। और दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान सुरक्षित है, दुनिया में और कहीं नहीं सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो 1 घंटे के अंदर हम वक्फ कानून को जो है समाप्त कर देंगे। जो कभी होगा ही नहीं उसकी बात इमरान जी कर रहे हैं, तो अच्छा है, दिन में सपना देख रहे हैं। न सरकार आने वाली है, न उनकी बात पूरी होने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।